चुनाव जब 2014 और 2019 का जब हो रहा था, उस समय वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे अभी तक नहीं हो पाए। फर्जी वादों और सिर्फ मीडिया पे प्रचार-प्रसार के द्वारा सिर्फ दिखाया जाता है। आपको लोगों ने जब मौका दिया 2014 और 2019 में, तब आपने उसको पूरा नहीं कर पाए, तो अब यहाँ पे बदला जाए। आपको कौन ऐसा व्यक्ति लगता है जो जो अभी बीडी राम जी हैं, इनके अलावा और भाजपा से जो संसदीय चुनाव को लड़ सकता है यहाँ से? यहाँ का आदमी जब बनेगा तो यहाँ के लोगों का काम कर सकेगा और यहाँ का विकास कर सकेगा। जो 2014-2019 में जो वादा किया था उसको पूरा किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो अगले को मौका दे। मंडल डैम वर्षों से लंबित मुद्दा, 2019 में उसका शिलान्यास भी किया गया। लोगों को उम्मीद जगी कि इस बार तो काम हो ही जाएगा। पार्टी पे मेरा कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन हाँ, जनता का भी काम होना चाहिए, लोगों का भी काम होना चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी योग्य स्थानीय उम्मीदवार का यहाँ पे चयन करे। हम किसी का विरोध नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम बताते चले आपको कि पलामू संसदीय क्षेत्र में एक बहुत ही अहम मुद्दा जो है सो छिड़ा हुआ है। अगर आप इस क्षेत्र से होंगे और सोशल मीडिया और बाकी हर माध्यम से आप देखते रहे होंगे कि बाहरी और भीतरी, बाहरी भीतरी इस संदर्भ में है कि जो यहाँ के सांसद हैं, उनको लेकर के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं या कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो समय-समय पर एक डिमांड करते रहे हैं कि जो अब हमारा जो सांसद होना चाहिए, वो पलामू संसदीय क्षेत्र का ही रहने वाला होना चाहिए। कुछ लोग यही बताते हैं क्योंकि अभी जो सांसद हैं बीडी राम जी, वो मूलतः बिहार के निवासी हैं। उसी को लेकर के कुछ दिन पूर्व भाजपा के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक शुक्ला जी, अभी हमारे साथ हैं। अब डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों का भी मांग था कि जो स्थानीय लोग हो, जो इस बार जो है सो सांसद चुनाव में यहाँ से जो यहाँ के जो लोग मूल लोग हैं, वो चुनाव लड़ें। सबसे पहले सर, आपका हम अपने न्यूज़ नेक्सस पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और प्रथम सवाल ही यही रहेगा कि जो आप लोग का निलंबन हुआ, उसका मूल आधार भी यही था कि आप लोग जो है सो सांसद के खिलाफ, जो अभी यहाँ का भी वर्तमान में सांसद हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों का मांग है कि स्थानीय जो व्यक्ति है वही सांसद यहाँ का होना चाहिए। तो ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, हमारा जो डिमांड था और यहाँ के लोगों का जो डिमांड है, वो स्थानीय सांसद को लेकर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2014 और 2019 में यहाँ पे लोगों ने सांसद को जिताया और बड़े ही बहुमूल्य मतदान अपार मतों से विजयी बनाया और दोनों बार मौका दिया काम काम करने का। लेकिन आप भी जानते होंगे और यहाँ के लोग भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसी मूलभूत समस्या हैं, बड़े मुद्दे हैं, जिसका निराकरण अभी तक सिर्फ फर्जी वादों और सिर्फ मीडिया पे प्रचार-प्रसार के द्वारा सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन वो ज़मीन पे उतर नहीं पाया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, जल संकट का हो या फिर अन्य मुद्दे हों, जो कि यहाँ पे पूर्व में जो चुनाव जब 2014 और 2019 का जब हो रहा था, उस समय वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता और अन्य लोगों का भी ये मत है कि जब आपको लोगों ने जब मौका दिया 2014 और 2019 में, तब आपने उसको पूरा नहीं कर पाए, तो अब यहाँ पे बदला जाए उम्मीदवार। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है अगले को मौका मिलेगा, वो कार्य करके दिखाए यहाँ के लोगों के हित में, पलामू लोकसभा के हित में। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगला जो उम्मीदवार होगा वो भी पलामू क्षेत्र से कोई बाहर का हो, व्यक्ति हो, या बिहार से हो, यूपी से हो, क्योंकि इन संसद संसद का चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसा निर्धारित तो नहीं है कि आप यहीं का व्यक्ति सिर्फ यहीं का चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा भारतीय संविधान या कानून में है ऐसा कि किसी भी लोकसभा से आप भारत का नागरिक हो, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक होने के नाते यहाँ के लोगों का क्या अधिकार है? क्या यहाँ के लोगों का अधिकार बाहरी लोग ले जाएँगे? क्या यहाँ के लोगों का अधिकार कहीं और दूसरा जगह से आया हुआ व्यक्ति बन जाएगा? यहाँ का जनप्रतिनिधि यहीं का व्यक्ति बने, ऐसा हम लोगों ने एक प्रयास किया है और यहाँ का आदमी यहीं का बनेगा तो उसके लिए ज़्यादा, वो बचपन से इस क्षेत्र की समस्या को जान रहा है। वो यहाँ का दर्द को समझता है, यहाँ की माटी को समझता है, यहाँ की भाषा को जानता है, यहाँ की संस्कृति को जानता है, यहाँ के लोगों को पहचानता है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पहचानता है। इसलिए यहाँ का आदमी जब बनेगा तो यहाँ के लोगों का काम कर सकेगा और यहाँ का विकास कर सकेगा। बाहरी व्यक्ति का जो आपने सवाल पूछा है कि फिर हो सकता है कि कहीं बाहरी आ जाए, तो मैं यहाँ के किसी कार्यकर्ता से पूछता हूँ या आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अगर दूसरे जगह जाएँगे तो क्या वहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे जल्दी?
नहीं होता है ऐसा। किसी भी लोकसभा में या अन्य जगहों पे मैंने देखा है, आप बिहार ही चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश ही चले जाइए, उस राज्य में सांसद उसी राज्य के लोगों को ही मूलतः बनाया जाता है। 1-2 ऐसे केस हैं जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे जगह से आके बन जाते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होता है। लेकिन मैक्सिमम ऐसा जगहों पे है, जब बिहार से झारखंड अलग बना था, तो इसीलिए बना था कि झारखंड की एक अलग आइडेंटिटी होगी। यहाँ के लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोग जब सदन में जाएँगे, यहाँ के जो लोग सदन में जाएँगे तो यहाँ का मुद्दा को उठाएँगे, इसलिए बिहार से झारखंड अलग हुआ था। लेकिन वो जो मकसद कहीं न कहीं अधूरा नज़र आता है, जब हम देखते हैं कि बाहरी व्यक्ति ही यहाँ पे आके चला रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं, आपकी भी नज़र में आप भाजपा से जुड़े हुए भी हैं, काफ़ी कार्य भी किए हैं आप भाजपा के लिए, अलग-अलग राज्य तक भी गए काम करने के लिए। तो आपको कौन ऐसा व्यक्ति लगता है जो अभी बीड़ी राम जी हैं, इनके अलावा और भाजपा से जो संसदीय चुनाव को लड़ सकता है यहाँ से और स्थानीय उम्मीदवार भी होगा, अभी जितने लोग हैं यहाँ से? देखिए, मेरे चाहने और ना चाहने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विभिन्न दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, वो अपने अनुसार एक सर्वे टीम तैयार करे, यहाँ के लोगों को चयन करे, पार्टी अपने अनुसार तय करती है उम्मीदवार, किसी के चाहने और ना चाहने से किसी का टिकट दिया नहीं जाता है। लेकिन पार्टी को भी चाहिए कि यहाँ से एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करे जो यहाँ का स्थानीय हो और अच्छा काम कर सके, ये पार्टी का दायित्व है, ये मेरा दायित्व नहीं है। लेकिन पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि जब उन्होंने किसी को मौका दिया है, उन्होंने क्या कार्य किया है, इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए और उसपे सर्वे भी किया जाना चाहिए कि जो कार्य यहाँ का लंबित वर्षों से परियोजनाएँ थी, क्या उस पे काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप अच्छा काम किए होते तो मैं खुद आपका तारीफ़ करता, यहाँ के लोग आपका तारीफ़ करते, यहाँ के लोग आपको याद करते, लेकिन ऐसा कभी काम हो नहीं पाया है जिसके चलते आज ये नौबत आ पड़ी। सर, उस दौरान कुछ लोग बोल रहे थे, आप ही के पार्टी के लोग बोल रहे हैं जब निलंबन हुई थी, तो उनका कहना यह था कि जो आप थे और आपके साथ एक और थे, अब वो हैं नहीं, कुलबुल दुबे जी। यह कहा जा रहा था कि इन लोग किसी अन्य जो लड़ना चाह रहे हों, उनसे मिले हुए हैं और इसको लेकर के जो है सो सांसद का विरोध कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही बात थी क्या? देखिए, अगर जनहित का मुद्दा उठाना गलत है और आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि हम किसी से लगे हुए हैं या किसी को चाहते हैं या किसी को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी तय करता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है या किसको देना है, किसको नहीं देना है, या पार्टी तय करती है। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ़ इस पे है कि क्या आपने जो 2014-2019 में जो वादा किया था, उसको पूरा किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया, तो अगले को मौका दें। जब आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे होंगे, तो आपसे कोई एग्ज़ाम अगर नहीं पास हुआ होगा, तो आपने एक बार प्रयास किया होगा, 2 बार प्रयास किया होगा, 3 बार प्रयास किया होगा। जब वो नहीं निकलेगा, तो फिर उसको आप अलग अलग जगह प्रयास करेंगे या उसको छोड़ देंगे। तो ऐसा ही हर क्षेत्र में लागू होता है। आपको जो मौका दिया, आपने नहीं किया, सिर्फ़ वादे किए गए कि अब की हो जाएगा, अब इस बार हो जाएगा, अब हो जाएगा। मंडल डैम वर्षों से लंबित मुद्दा, 2019 में उसका शिलान्यास भी किया गया, लोगों को उम्मीद जगी कि इस बार तो काम हो ही जाएगा, इस बार तो मजबूत आदमी इसके पीछे लगा है। लेकिन फिर वही हाथ में किस पलामू, गढ़वा के लोगों को हाथ में कुछ नहीं मिला। यहाँ की सबसे बड़ी मुद्दा जल संकट है। अभी जो कि सावन खत्म होने वाला है कुछ दिन में और अभी तक बारिश का स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ का मुख्य फसल धान है। धान का लोगों ने बीज भी किया, लेकिन अभी धान बहुत सारा का बिहन जो है कि मरने पे आ गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। आप दूसरे बगल के ज़िले में चले जाइए, उत्तर प्रदेश या अन्य बिहार के ज़िलों में चले जाइए, तो वहाँ पे नहर से पानी मिलता है। यहाँ पे तो नहर बन गया, लेकिन उसमें पानी नहीं मिला। अच्छा, जैसे आप कार्यशैली पर जैसे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो कार्य नहीं किया गया था, जो वादा किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे, क्योंकि इनडायरेक्टली आप भाजपा से हैं और प्रधानमंत्री जी का जैसे संसदीय चुनाव तो प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी लोग हैं। तो इसमें तो सर आप प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर भी तो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि उनके द्वारा पलामू और गढ़वा जो ये क्षेत्र संसदीय क्षेत्र आता है, इसमें कुछ कार्य नहीं किया गया। मतलब केंद्र सरकार पर टोटली जो है सो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से प्रश्न चिन्ह है कि पलामू जो हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, इसको कुछ नहीं किया गया। 14 से लेकर के अब तक जो भाजपा का सरकार चल रही है उसमें। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके पास पूरा देश का मुद्दा है। पूरे देश में काम करने के लिए उनके पास, लेकिन यहाँ का पलामू का मुद्दा उठाने के लिए एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, जो यहाँ की समस्याओं को उठाएगा, यहाँ का काम करवाएगा। आप यहाँ का समस्या बतइबे नहीं कीजिएगा जाके वहाँ पे, तो प्रधानमंत्री जी को कहाँ से संज्ञान में आएगा? यहाँ पे जल संकट है, यहाँ पे
तरह-तरह का अलग प्रकार की समस्याएँ हैं, यहाँ पे बिजली का समस्या है, तो आप इस समस्या को बताएँगे ही नहीं तो प्रधानमंत्री को जानकारी कहाँ से मिलेगा? इसी के लिए तो यहाँ से प्रतिनिधि बनाया जाता है ताकि आप विधानसभा हो या लोकसभा हो, प्रतिनिधि वहाँ से इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाया जाता है ताकि आप यहाँ की समस्याओं को सदन में उठा के जाके राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे उस समस्या को रखें और उसका समाधान करवाएँ। अगर समाधान आपसे नहीं हो पाता है तो ये आपका फेल्योर है, यहाँ का प्रतिनिधित्व यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि कर रहा है, ना कि प्रधानमंत्री कर रहा है। प्रधानमंत्री जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस पर तो जैसे कि मान के चलिए आगे का जो आप, क्योंकि आप राजनीति में हैं, आपका इच्छा होगा कि हम राजनीति में आगे बढ़ें। तो ऐसा अगर भाजपा आपके ऊपर जो इस तरह से जो आप कार्यशैली पर उँगली उठा रहे हैं जिसको क्योंकि देखिए सांसद हैं तो भाजपा को ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो अन्य जो दल के लोग हैं, आपको कोट करके वो भी जो है सो सवाल उठा सकते हैं। शायद पार्टी कुछ और एक्शन भी ले सकती है। अभी तो निलंबन हुआ है, कुछ कड़ा एक्शन भी हो सकता है आपके ऊपर उस चीज़ से। देखिए, पार्टी पे मेरा कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन हाँ, जनता का भी काम होना चाहिए, लोगों का भी काम होना चाहिए, यहाँ की मूल समस्याओं पे भी काम होना चाहिए। 2014 से लेके अब तक जो वादे किए गए हैं, अब 2014 में वादा किया गया था कि जपला सीमेंट फैक्ट्री हम लोग खुलवाएँगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो बिक भी गया लेकिन खुला नहीं, इस पे कोई सवाल नहीं पूछा। कोरोना के समय में दोनों कोरोना के वेव में लोग जनप्रतिनिधि को खोज रहे थे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कहीं और ऐश कर रहे थे। कोरोना तो बहुत दूर हो गया। अभी जो जल संकट से गढ़वा और पलामू के लोग त्रस्त थे, उस समय आपकी पार्टी और आपके जो भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा सिर्फ़ 9 साल का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री, वही गिनाया जा रहा था और प्रश्न पूछने पर वो यह कह दे रहे थे कि जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के, ये उनका दायित्व है। तो क्या किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से बोलना गैर ज़िम्मेदाराना बयान अगर आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, पलामू गढ़वा की मूल समस्या जल संकट ही है। इस जल संकट के लिए जिस किसी को भी जनप्रतिनिधि बनाया गया है वो अपने स्तर पे काम करे। सांसद को अगर बनाया गया तो संसद में उस मुद्दा को उठाएंगे, विधायक को बनाया गया तो विधानसभा में उस मुद्दे को उठाएंगे, मुखिया को चुना गया है तो वो अपने अनुसार स्तर पे उस स्तर पे आवाज़ उठाएंगे। जब हम कुछ नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता है, एक सामान्य नागरिक है, इस मिट्टी के बेटा है, हम जब मुद्दा को उठा सकते हैं तो इस पे सबको प्रयास करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं होता है कि इसी का काम है यही करे। हाँ, लेकिन जिसका जहाँ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसको जितनी शक्तियाँ दी गई हैं, उस शक्ति का उसको उपयोग करना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। आप जो ये मुहिम लेकर के आप लोग चल रहे हैं कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले यहाँ से और उसको संसदीय चुनाव लड़ा जाए, इस पर और आगे कुछ आप लोगों का है रणनीति बनाया हुआ है या यहीं तक इसको बस? देखिए, मेरा प्रयास तो रहेगा और भी लोगों का प्रयास है, यहाँ के अन्य कार्यकर्ताओं का, जनता का भी प्रयास है कि इसको राष्ट्रीय नेतृत्व तक इस मैसेज को पहुँचाना है और प्रदेश नेतृत्व तक इस मैसेज को पहुँचाना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी योग्य स्थानीय उम्मीदवार का यहाँ पे चयन करे। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, आपने 2 कार्यकाल चलाया, अब दूसरे को मौका मिले, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का स्थानीय, यहाँ का नया चेहरा कोई आए और यहाँ का प्रतिनिधित्व करे ताकि यहाँ की जो मूल समस्या है उसका वो समाधान कर सके। अच्छा, जैसे ये जो अब 10 साल हो जाएगा 24 में इस कार्यकाल का, तो 10 साल में बीडी राम जी को का कोई एक काम जो आपको अच्छा लगा हो? उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट और प्रिंटिंग मीडिया बहुत अच्छा है। इस जो और काम नहीं भी हुआ है उसका प्रचार-प्रसार बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, वो काम अच्छा है उनका। तो कहते हैं कि गढ़वा में जो ये बाईपास बन रहा है, जो बाईपास पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा किया गया है। देखिए, क्रेडिट लेने का होड़ ये सब जगह चलता है कि वो काम हमने करवा दिया, वो काम हमने करवा दिया, लेकिन जो काम आप वादा लेकर आए थे उसी को नहीं करवा पाए तो लोग आप पे क्या यकीन करेंगे? जो वादा लेके आप आए थे, जो वादा किया था आपने कि यहाँ के इस क्षेत्र को जो है कि पानी लिफ्ट करके वहाँ पहुँचा देंगे, सोन कन्हर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत तरह की वादाएँ हैं। जिस वादा को अभी तक आप खुद देख रहे होंगे कौन-सा वादा कहाँ पे पूरा हुआ है, आप खुद कैमरा और मीडिया लेके जाइए और दिखिए ज़मीन पे कि क्या हो रहा है। सर, जब बाहरी सांसदों का बात आता है, तो एक सांसद हैं आप ही के पार्टी के, गोड्डा से सांसद हैं, निशिकांत दुबे जी। उनका कार्य जो है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में एयरपोर्ट लेकर के आए हैं, वहाँ एम्स भी है। क्या गढ़ जो पलामू प्रमंडल जो हालाँकि जैसे जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा पलामू प्रमंडल का केंद्र है, डाल्टनगंज जो मेदिनीनगर बोलते हैं। क्या मेदिनीनगर में पूरा आपको गढ़वा की जो जनता हो गई, लातेहार के लोग हो गए, चतरा के लोग हो गए, सब लोग आते हैं, वो इलाज हो या कोई भी समस्या हो। यहाँ पर एक एम्स नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। आज भी आप देखते हैं कि जिसको गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, किसी को जो है कि पॉइज़न का मैटर रहता है, गोली
का मैटर आ जाता है तो उनको आज भी रांची रेफर होना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन गया, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन वहाँ पे सुविधाओं के नाम पे क्या है, इस पे देखना चाहिए। बिल्डिंग बन गया, ज़मीन मिल गया, सारा संसाधन मिल गया, मूलभूत सुविधा तो मिल गया, लेकिन अब डॉक्टर ही नहीं रहेगा वहाँ पे। वहाँ पे आपका मेडिकल इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे इस बड़े क्षेत्र में 3 जिला मिला के आता है, पलामू, गढ़वा, लातेहार और बिहार के भी कुछ लोग आते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा मेडिकल सिस्टम भी होना चाहिए एम्स टाइप का, जिससे यहाँ के लोगों का यहाँ पे इलाज हो पाए। आज भी रांची भागना पड़ता है, 3-4 घंटे का रास्ता है, कितने लोगों का बीच में दम तोड़ देते हैं यहाँ से जाने के क्रम में। तो आज 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कितने दिनों तक यहाँ के लोग रांची जाके और अपना इलाज करवाएँगे? ये सोचना पड़ेगा ना कि हमारा जब सिस्टम बना हुआ है, तो हम क्यों ना उस पे काम करें, वहाँ पे क्यों ना डॉक्टर का बहाली करवाएँ, क्यों ना डॉक्टर दें, ताकि यहाँ के लोगों का इलाज अच्छा हो पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। जैसा कि देखिए पूरे झारखंड में आप लोग देखते रहे होंगे, ये जो मुद्दा है बाहरी भीतरी का, सिर्फ ये पलामू संसदीय क्षेत्र का नहीं है। अगर कोई विधायक है जो झारखंड से बाहर का है, उसका भी विरोध हो रहा है, कोई सांसद है, उसका भी विरोध हो रहा है। अभी जो पलामू से सांसद हैं बीडी राम जी, हालाँकि खुल कर के तो कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि देखिए राजनीति एक अलग हो जाता है, लेकिन इसका कहीं न कहीं विरोध है। और ये सिर्फ हम आपको बताना चाहेंगे, ये जनता में ही नहीं, पार्टी के भीतर में जो पार्टी के जो लोग हैं, जो कोर टीम के लोग हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी इंटरव्यू में, डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि पार्टी का भी कुछ प्रोटोकॉल और रूल रेगुलेशन होता है। लेकिन आप सुनते रहे होंगे कि उनका विरोध इस मुद्दा पर होता है कि जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं, उनका जो है चुनाव होना चाहिए, वो आना चाहिए, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ का जो मूल माँग है वो होना चाहिए, क्योंकि जो मेदिनीनगर है, एक तरह से कहें तो इस क्षेत्र का जो आपको गढ़वा, लातेहार, इधर चतरा का एक केंद्र है, जहाँ लोग इलाज कराने के लिए और कई चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। लोग अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ खोजते हैं, जो कि मोदी जी तो गिनाते रहते होंगे, आप लोग सुनते ही हैं कि यहाँ ये बन गया, वहाँ वो बन गया। लेकिन आपको हम भी बता देना चाहते हैं कि पलामू का विकास आज भी नहीं हो सका है। पलामू में, इस जिले में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी जो है सो टावर नहीं है। जो मोबाइल का नेटवर्क होता है, 5G देश में आ रहा है, चल भी रहा है कई जगहों पर, लेकिन यहाँ पर लोग 2G के लिए भी परेशान हैं। इस जिला का कई जगह ऐसा स्थिति है। हमारे साथ अभी आप जैसे अभिषेक शुक्ला जी को देख रहे थे, मुखरता से कार्यकर्ता और कोई भी नेता ऐसा ही होना चाहिए जो मुखरता से, अगर विरोध है तो है, क्योंकि जनता के हित के लिए ही जो है सो नेता होते हैं। और नेता जब इस चीज़ पर आ जाए कि हमको जनता के लिए कार्य करना है, तो ऐसा ही कार्य करते हैं। ये नहीं कि बस पार्टी का जो है सो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते जाए और जनता जहाँ है वहीं की वहीं रह जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।